लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी लगी है। 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। अब बाकी जो चरण है उसके लिए लखनऊ में आज एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है। आज भी एक बड़ी बैठक है सर। क्या लगता है आपको किस तरीके से रणनीति तैयार होनी, क्योंकि आप तो लगातार ग्राउंड लेवल पर हैं सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बराबर जो है जनता के बीच में रहती है, उसके कार्यकर्ता उसके बीच में रहते हैं और हम सब के लिए जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और पूरे देश में 400 पार का नारा है और उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। अच्छा, कांग्रेस जो सर एक तरफ ये वोट जिहाद का नारा दे रही है, आपने देखा सलमान खुर्शीद की भतीजी है। पीएम मोदी ने इसको संविधान और लोकतंत्र पर एक खतरा बताया, अपमान बताया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी केवल अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ रही है। उसको इस चुनाव को इतना गंभीरता से लेती तो 3 पीढ़ियों से उनके परिवार को रायबरेली और अमेठी की जनता ने नेतृत्व दिया। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। देश के कई स्टेट मिला करके इतना ज़्यादा सीट नहीं है जितना केवल उत्तर प्रदेश में है। उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश को नज़रअंदाज करके वो जो है केरल में सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी एकमात्र यहाँ से सांसद थी, वो राज्यसभा में सुरक्षित पहुँचना चाहती हैं और राजस्थान चली गई। तो कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के प्रति कोई गंभीर नहीं है। चर्चा चल रही है सर कि आज जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नामों का ऐलान हो सकता है, लेकिन आपको लगता क्या है कि अमेठी और रायबरेली में होने क्या वाला है? अगर ये दोनों उतरते भी हैं तो कुछ नहीं होने वाला। ये यदि इनके इतने ही कॉन्फिडेंस था तो ये केरल जाते ही नहीं। यदि इनको ये संभावना लग रही होगी केरल से हार रहे हैं तो फिर आगे कुछ सोचेंगे। यदि इनकी ये महसूस हो गया होगा कि केरल में हमारा पराजय हो रहा है तो कोई और जगह संभावना तलाशेंगे। ये लोग कोई चुनाव के प्रति गंभीर नहीं है, न देश के प्रति गंभीर हैं, न प्रदेश को विकास के प्रति हैं। इनको तो केवल बस अपने परिवार को किस तरह से सुरक्षित रखना है, संसद में भेजना है, इसके लिए ये लोग चिंता कर रहे हैं। अखिलेश यादव मैनपुरी में घूम घूम के रोड शो कर रहे हैं, बदायूं में कर रहे हैं, चाहे आदित्य यादव के लिए हो। तो आपको क्या लगता है मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं, ये सीटों का क्या होने वाला है, क्योंकि यादव पूरा परिवार यहाँ पर इकट्ठा है? देखिए, इन्होंने अपने समाज के 5 लोगों को टिकट दिया और 5 अपने ही परिवार में दे दिया और अपने परिवार को ही जिताने के लिए बस ये कि हमारे परिवार जीत जाए किसी तरह से, और कोई पार्टी का कोई और कैंडिडेट हैं उसके प्रति ये लोग कोई गंभीर नहीं है, न कोई लड़ाई में इनके है। और भारतीय जनता पार्टी तो एक सामान्य कार्यकर्ता मोहन सिंह यादव को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में भी एक सामान्य कार्यकर्ता दिनेश लाल यादव निरहुआ को सांसद बनाया। तो ये भाजपा में संभव है। ये लोग केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं, अपने परिवार को किस तरह से मैंने सुरक्षित रखें, परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में सोच रहे हैं। और मोदी जी और जोगी जी देश को कैसे आगे बढ़ाएं, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए चिंतन कर रहे हैं। अपना पूरा परिवार पूरा छोड़ करके केवल देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने जीवन को मोदी और जोगी समर्पित किए हैं। और ये लोग केवल अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ही केवल चिंतन कर रहे हैं। तो सिर्फ लड़ेंगे या जीतेंगे भी? जीत तो यहाँ 80 की 80 सीटें भाजपा की हो रही है। मोदी जी की 2 बार में लोगों ने उनकी लहर को देखा है। 14 में लहर देखा, 19 में देखा, इस बार मोदी जी की सुनामी बह रही है। कई प्रत्याशी मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। अब दर्जनों लोकसभा ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी ने कितने प्रत्याशी बदल दिए। ये इसका परिणाम है कि वो कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। वो जानता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरा समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा। इसलिए ये लोग ज़बरदस्ती लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। चुनाव लड़ने से लोग भाग रहे हैं। इनके परिवार में भी माननीय शिवपाल यादव जी ने को जिन्होंने टिकट दिया वो चुनाव लड़ने से मना कर दिए। अखिलेश जी खुद जो है पहले आजमगढ़ से लड़ना चाहते थे, फिर वो मना कर दिए। फिर बदायूं में इन लोगों ने संभावना तलाशी, वहाँ मना कर दिए। कन्नौज में कई बार जाके देखे
मना कर दिए, तेजपाल को लड़ाए, तेज प्रताप भी मना कर दिए तो खुद लड़ना पड़ा इनको। तो ये लोग केवल बस अपने परिवार के लड़ रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सांसद ब्रजभूषण सिंह का बताया जा रहा है टिकट जो है कट गया, उनके बेटे करण भूषण को दिया गया है, तो कोई पार्टी की नाराजगी है या आप लोग कुछ मैसेज देना चाहते हैं? कोई नाराजगी नहीं है। समय और परिस्थितियों के अनुसार पार्टी अपनी रणनीति को बदलती रहती है, बनाती रहती है। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि महिलाओं से यौन शोषण आरोप में घिरे थे, इस वजह से टिकट। देखिए, पहले भी उनके परिवार में उनके पत्नी भी सांसद रही हैं, बेटा भी विधायक है, तो अपनी एक रणनीति है और रणनीति के तहत चुनाव लड़ाया जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट पंकज निगम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।